Hello everyone, my name is Sanu Kumar. Today we are going to see an important topic that is fluid. देखो फ्लूइड टॉपिक मैंने बोला चैप्टर इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ जो बुक में है वो ग्रेविटेशन जो एक चैप्टर है उसी के पीछे में लास्ट में 1 2 3 पेज में क्या दिया हुआ है, लास्ट के मतलब कुछ पेजेज में क्या दिया हुआ है, फ्लूइड दिया हुआ है। इसको अपन 9th क्लास में अलग से नहीं मतलब स्टडी करते हैं। लेकिन देखो ये क्या है, फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस 11th में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन स्टडी करते ही हैं। यहाँ पर भी अपने को अगर मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखना है तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड तो कवर होगा ही, 9th का तो बेसिक कवर होगा ही, प्लस एडवांस लेवल, उसके लिए अपन ये लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो फ्लूइड क्या होता है। देखो कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके, ठीक है, फ्लूइड क्या होता है, कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। जैसे देखो वाटर, जैसे मान लो ग्लास में वो नीचे गिर जाए तो वो फ्लो करता है। ठीक है, रिवर में वाटर फ्लो करता है। ठीक है, तो जो चीज़ फ्लो कर सके, जैसे ऑयल मस्टर्ड ऑयल ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, एयर ले लो। एयर क्या है, फ्लो करता है। तो जो चीज़ फ्लो कर सके उसको क्या कहते हैं, अपन फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो फ्लो करता है उसके लिए क्या होता है, कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अपने जो वाटर फ्लो करता है अपने आप कैसे इधर से उधर जाता है। ठीक है, स्लोप रहता है तो ठीक है, नहीं तो तब पर भी क्या होता है, वो एक लेवल मेंटेन करना चाहता है तो वहाँ पे एक फोर्स के एक्शन में करता है। ठीक है, तो देखो इट इज़ अ सब्सटेंस दैट फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। तो एक अप्लाइड फोर्स के एक्शन में जो फ्लो करे उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। एंड डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। अब देखो जैसे मान लो है ना, तुम्हें ना वाटर लो, उसको किसी ग्लास में दे दो तो वो ग्लास का शेप ले लेता है। किसी मतलब मग में दे दो तो वो मग का शेप लेता है। बकेट में रख दो, बकेट का शेप ले लेता है। या फिर वाटर बोतल में रख दो, वाटर बोतल का शेप ले लेता है। जैसे मान लो मैंने ये ले रखा है, इसका इसमें रख दो, ठीक है, तो ये इस बोतल का शेप ले लेता है। तो देखो इसका क्यों अपना शेप साइज नहीं होता है। ठीक है, जिसमें रख दो उसका ये ले लेता है शेप। अब देखो यहाँ जो अपन देखो स्टडी करेंगे, दो पार्ट होता है फ्लूइड का। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक्स, एक होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। जैसे मान लो इस बोतल में क्या है, फ्लूइड क्या है, जैसे मैंने इसको पकड़ रखा है ऐसे, तो ये क्या रेस्ट पे है। तब जो अपन स्टडी करेंगे इस पर तो क्या करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स। अब जैसे मान लो एक पाइप ले लो, ठीक है, पाइप ले लो, उसमें ना पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, पानी फ्लो कर रहा है। या रिवर ले लो, उसमें पानी फ्लो कर रहा है। तो तब जो वहाँ पर जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन। मोशन में जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स। और जब रेस्ट पे अपन स्टडी करते हैं, ठीक है, बकेट में रखा हुआ है उसका स्टडी कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स। एग्जाम्पल बताया है, लिक्विड वाटर ले लो, ऑयल ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, केरोसिन ले लो, एयर ले लो, गैस ले लो, ऑर्गन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, नियॉन ले लो, जेनल ले लो, कोई भी गैस ले लो। ठीक है, तो ये सब क्या है, फ्लूइड है। इसके बारे में और देखते हैं, इसको नोट करो। अब देखो थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट देखो, फोर्स तो जानते हो, ठीक है, फोर्स अपन पहला सेकंड चैप्टर में देखें फोर्स। अब देखो जैसे मान लो फोर्स किसी सरफेस पे जब परपेंडिकुलर लगता है या नॉर्मल, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जैसे मान लो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है, जैसे मान लो ये सरफेस है और इस पर जो फोर्स लगे ये परपेंडिकुलर लगे, मतलब 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री पे फोर्स लगे। अब ऐसे भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, थ्रस्ट कहते हैं। 90 डिग्री पे इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर या नॉर्मल, इसको क्या कहते हैं अपन, थ्रस्ट कहते हैं। अब देखो अगर मान लो ये सरफेस है और इस पर अगर फोर्स, मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर फोर्स ऐसे लगे किसी एंगल पे, ठीक है, तो ये थ्रस्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स ऐसे लगे 90 डिग्री पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा। तो देखो अपना डेफिनेशन क्या हो गया, फोर्स जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर लगे उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो उसको क्या कहते हैं अपन, थ्रस्ट कहते हैं। अब जैसे देखो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, जैसे मान लो तुम्हें ना एक बॉल लो और उसको है ना जैसे,
ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें वाटर फिल किया हुआ है। अब इसमें क्या करो, जैसे एक बॉल को है ना इसमें इमर्स्ड किया गया है, ठीक है, प्लास्टिक का बॉल ले लो, इसको इमर्स्ड किया गया है। अब देखो ऐसा देखा गया है कि जैसे बॉल को इमर्स किया गया तो इस पे जो वाटर है, लिक्विड है जो इसके अंदर, वो इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है हर डायरेक्शन से, ठीक है, 90 डिग्री पे। जैसे मान लो ये सर्कल है तो इस पे इस टाइप से फोर्स लगाता है। तो ये क्या हो गया, ये कौन लगा रहा है फोर्स, जो लगा रहा है वो लगा रहा है लिक्विड, ठीक है, जो कंटेनर में लिक्विड फिल है, ये जो लिक्विड है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है। अब जैसे मान लो ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से है, ठीक है, तो इस पर देखो फोर्स कैसे लगेगा, इस पर जो फोर्स लगाएगा लिक्विड वो इस टाइप से लगाएगा। और मान लो अगर मान लो इसको है ना गैस सिलेंडर देखो ना, उस टाइप का कोई सिलेंडर में डाल दें, ठीक है, एक क्लोज रूम ले लो, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट को रख दो, जैसे मैं हूँ या बोर्ड है। अब तो बोर्ड पे क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो जो स्ट्राइक करेंगे उसको, ठीक है, वो परपेंडिकुलर करेंगे बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे। अब जैसे मान लो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इस बोर्ड पे तो ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, तो परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ 90 डिग्री पे, तो ये क्या हो गया, थ्रस्ट हो गया। फिर मैं कैसे भी लगाऊँ किसी एंगल पे, जैसे ऐसे लगाऊँ कैसे भी, लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ नॉर्मल, तो ये क्या हो जाता है, थ्रस्ट हो जाता है। तो ऐसा होता है क्या कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को या बॉडी को किसी लिक्विड में या फ्लूइड में, ठीक है, एयर मतलब जैसे मान लो लिक्विड है तो उसको ओपन कंटेनर में भी रख सकते हैं, और फ्लूइड है तो सॉरी एयर है तो उसको क्या रखेंगे, क्लोज्ड कंटेनर में, या फिर कोई गैस है तो उसमें अगर डाल देते हैं तो वो जो फ्लूइड है वो उस पर जो फोर्स लगाता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है। अब जैसे देखो अभी अगर मान लो जैसे एक क्लोज्ड कंटेनर है गैस का, ये तो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई क्लोज्ड कंटेनर है गैस का, क्लोज्ड कंटेनर, इसमें क्या हुआ है, गैस फिल किया हुआ है। अब देखो गैस के मॉलिक्यूल्स तो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो देखो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो भी जो जब है ना ये कंटेनर का जो वॉल है उस पर जो फोर्स लगाता है वो भी परपेंडिकुलर लगाता है, ठीक है, जो वॉल का जो कंटेनर है उस पर भी जो फोर्स लगाता है वो क्या लगाता है, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये स्क्वायर टाइप का मैंने लिया, क्यूबॉइड टाइप का, अगर सिलेंड्रिकल टाइप का ले लो तो जहाँ मान लो जैसे इस टाइप का सिलेंड्रिकल ले लो, ठीक है, इस टाइप का सिलेंड्रिकल टाइप का कंटेनर ले लो, और उसमें अगर मान लो एयर मॉलिक्यूल्स है या गैस है कोई, तो वो भी कैसा लगाएगा, फोर्स परपेंडिकुलर लगाएगा सरफेस के। वो हमेशा वॉल के जो क्या होता है परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है, जो मॉलिक्यूल्स है एयर के वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा। तो देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड और गैस, द फोर्स exerted by the liquid at any point on the object is perpendicular to the surface of object। तो कैसा लगता है उस पर फोर्स, परपेंडिकुलर लगता है। The force exerted by the gas on the walls of the container is called thrust। जो वॉल कंटेनर का जो वॉल है उस पर जो फोर्स लग रहा है, कंटेनर का जो वॉल है उस पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण, फ्लूइड के कारण, वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट, क्योंकि वो क्या ऐसा लग रहा है, परपेंडिकुलर हमेशा लगता है, तो उसको क्या कह देंगे, थ्रस्ट कह देंगे। अब देखो फोर्स जो परपेंडिकुलर लग रहा है और किसी एंगल पे नहीं लग रहा है, तो देखो उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स ही तो है बेसिकली, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। और ये कैसा क्वांटिटी, फोर्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अपना हो गया थ्रस्ट। अब देखो अपन जो स्टडी करेंगे फ्लूइड वो तो फोर्स लगाएगा ही, ठीक है। अपन अभी जो देखने वाले बेसिकली पूरे जो लेक्चर में देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स देखेंगे, लिक्विड एट रेस्ट अपन स्टडी करेंगे। जैसे मान लो एक कंटेनर में रखा हुआ है लिक्विड, या एक बोतल में लिक्विड रखा हुआ है, या एक बकेट में रखा हुआ है, तो अपन उसका स्टडी करेंगे, मतलब लिक्विड एट रेस्ट। अपन एयर का ज़्यादा स्टडी इसमें अभी मतलब गैस का नहीं करने वाले, इसको नोट करो। अब देखो कि प्रेशर क्या होता है। अब देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है जैसे बोलते हैं ना, जैसे किसी को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं क्या कि ना उतना ज़्यादा प्रेशर मत लगाओ, ठीक है, या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, सर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो बोलते हैं जनरल टर्म में। तो देखो प्रेशर होता है क्या है बेसिकली,
देखो फोर्स जब किसी पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करता है, ठीक है, फोर्स जब किसी एरिया पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे जब लगता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं प्रेशर। जैसे मान लो ये कोई एरिया है ए, ठीक है, इसका एरिया ए और इस पर फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, ये कोई एरिया ए है, इस पर फोर्स लग रहा है एफ, तो देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो देखो P इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो ये क्या हो गया अपना प्रेशर हो गया। जैसे मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो देखो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स और डिवाइड बाय उसका एरिया। अब देखो एरिया ऐसा भी हो सकता है, 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 कैसे भी एरिया हो सकता है, ठीक है। तो अपने को एरिया का कैलकुलेशन आना चाहिए और अपने को फोर्स तो दिया ही रहेगा, तो उससे अपन निकाल लेंगे। अब देखो यूनिट ऑफ प्रेशर, अपने डेली लाइफ में प्रेशर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कैसे, देखो जैसे मान लो है ना, अपन हिमालय पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तो पहली बात क्या है, ये जैसे अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है मान लो जैसे, तो इसकी क्या है, एक लेयर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, एक लेयर है एटमॉस्फेयर का, जिसके कारण वो अपने को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। वो जो ये लेयर है एयर का, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। वो हम लोगों को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, तो उसके कारण भी क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अपने ऊपर। अब जैसे मान लो कोई सबमरीन है, ठीक है, और जो नेवी में यूज करते हैं सबमरीन है, वो क्या है, मान लो उसको ओशन में डीप जाना है, तो देखो वो नीचे जाएगा तो उस पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, तो उसका स्टडी करना पड़ता है। बहुत सारे डेली लाइफ में यूज है जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर का स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे देखो अलग अलग यूनिट होता है वहाँ। अब जैसे मान लो जो वेदर फोरकास्टिंग है, वहाँ पर भी है ना एटमॉस्फेयर प्रेशर का ना स्टडी करना पड़ता है, जिससे पता चलेगा एयर किधर से किधर फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई स्विम कर रहे हैं तो किस डेप्थ तक कितना जाएंगे, तो मेरे ऊपर कितना बॉडी पे प्रेशर लगेगा, किसी हाइट पे जाएंगे, या फिर फाइटर जेट मान लो कोई फ्लाई कर रहा है तो उस पर भी क्या होता है, प्रेशर लगता है, उस पर जी का भी इफेक्ट लगता है, स्मॉल जी का। तो देखो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू, पहला तो होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, एरिया यहाँ सब ऐसा ही मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और उसको क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे पढ़ा, और स्मॉल में इसको क्या लिखते हैं, पी, मतलब नोटेशन इसका क्या है, पीए। अगर सीजीएस यूनिट देखें तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, वो क्या हो जाता है। अब देखो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, मैंने यूनिट ऑफ फोर्स में बता रखा है, डाइन होता है। और एरिया किस में लेंगे, एसआई यूनिट तो सेंटीमीटर है, तो यहाँ किस में लेंगे, सॉरी एसआई यूनिट तो मीटर है, यहाँ किस में लेंगे, सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अपने ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, उस पर क्या है, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg। अब देखो ये नया टर्म है, 760 mm मिलीमीटर ऑफ Hg, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी होता है ना, एक लिक्विड टाइप का मेटल होता है, तो वो उसके मतलब देखते हैं, एक बैरोमीटर होता है डिवाइस, वो अपने सिलेबस में नहीं उतना ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं देखना है, बाकी जान लो बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, एक है ना लॉन्ग ग्लास का क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल ग्लास को क्या करते हैं, उसको इन्वर्ट करके, जैसे मान लो इस टाइप से रहता है, इसमें मर्क्यूरी फिल रहता है, एक लॉन्ग इस टाइप के सिलेंड्रिकल डिवाइस, ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब उसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, क्या किया ना, जैसे इसमें कुछ रीडिंग लिखा रहता है, तो इस पर क्या होता है, जितना ऊपर मर्करी इसमें रेज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, उसको वही कितना करता है, 760 mm ऑफ Hg, तो उसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर। ये अपने सिलेबस में नहीं है, बस अपने को याद रखना है 760 mm ऑफ Hg या मर्क्यूरी, या इसको क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अलग इसको अगर मान लो पास्कल में चेंज करो तो क्या होगा, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये अपन यूज करेंगे। मान लो जैसे दिया गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब उसको एसआई यूनिट में अपने को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 बार, ये भी क्या है, प्रेशर की यूनिट है, 10⁵ पास्कल। 1 टॉर, ये भी क्या है,
प्रेशर की यूनिट है। तो 1 टॉर इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी। यहाँ क्या है 1 atm 760 mm ऑफ Hg है। यहाँ 1 टॉर क्या होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी। अब देखो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। प्रेशर कैसा क्वांटिटी होता है स्केलर। जो कमेंट में बताओ कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी कैसे है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब अगर डिटेल में जाएंगे, डीप में हायर स्टडी में जाएंगे तो ये टेंसर क्वांटिटी हो जाता है, उसमें अपन नहीं जाएंगे। स्केलर वेक्टर और एक होता है टेंसर क्वांटिटी, तो उसमें अपन बिल्कुल नहीं जाएंगे। अपने को ये क्या पता होना चाहिए कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो प्रेशर स्केलर क्वांटिटी कैसे है ये बताओ, वरना क्या है कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं प्रेशर का मतलब फार्मूला जो ड्राइव करूँगा लिक्विड में, ठीक है, किसी लेवल पे जा कर के लिक्विड में बेसिकली अपन स्टडी करने वाले हैं फ्लूइड एट रेस्ट, तो वहाँ पे बताएंगे और उसमें बताएंगे कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी कैसे है। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।